नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने मीराबाई के पाठ का वीडियो प्रस्तुत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। ये पाठ का शीर्षक है जिसमें सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पण करने की भावना है। कृष्ण के प्रति अनन्यता व्यक्त की गई है। कृष्ण के प्रति अटूट समर्पण भक्ति भाव व्यक्त किया गया है इस शीर्षक के माध्यम से। मीराबाई का जीवन परिचय के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मीराबाई भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं। आप सबको बता दें कि वो राजस्थान राज्य से संबंध रखती हैं। ये भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। तो कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी और पति के बनने के बाद कृष्ण भक्ति में इनकी दृढ़ता और गहरी होती चली गई। इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद इन्हें बड़ी यातना दी गई, बड़ा प्रताड़ित किया गया इन्हें। जब ये चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ही वापस अपने जन्मस्थली मेड़ता में आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्राएं की। यहाँ से सीधी वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में भी द्वारिका चली गई और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी। उनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। ये मीराबाई के जीवन परिचय की बात आप सबके सामने बतलाई गई है कि वो एक राजघराने से संबंध रखने वाली एक राजपूत नारी थी और इसने कृष्ण की सगुण भक्ति धारा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। एक कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। अतः ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की भक्त कवित्री थी। अगली मीराबाई की रचनाएं। मीरा ने मुख्यतः पदों की रचना की, मतलब स्फुट पद थे उनके, जो पद गाया करती थी उन्हीं की रचना की है और ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। इनकी दूसरी रचना है नरसिंह मायरो। दूसरी रचना है इनकी नरसिंह मायरो, ये उनकी दूसरी रचना है। तो इनकी मीरा की जो रचना है वो क्या कहलाते हैं? मीरा के पद कहलाते हैं। तो वो पद हैं जो मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी, अर्थात भक्ति काल की ये कवित्री हैं और सगुण भक्ति धारा की भक्त कवित्री। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत रैदास इनके गुरु हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया।
इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा से विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। जो स्त्रियों के बंधन थी, पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मतलब कभी निंदा से विचलित नहीं हुई कि राजपूत महिलाओं को इस तरह पुरुषों के बीच बैठकर सत्संग करना, नाचना गाना वर्जित था। तो ये मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन मानती थी। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िगत समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। वे उस युग के रूढ़िगत समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। वो मीराबाई उस काल में स्त्रियों के पक्षधर बनकर उभरी थी। जो समाज में रूढ़ियाँ थी, नारी के जीवन से संबंधित जो बंधन थे, उन सब बंधनों का इन्होंने बहिष्कार किया। तो एक प्रखर नारी के रूप में एक स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर ये उस समय उभरी थी मीराबाई। आगे देखते हैं, भाषा शैली की बात करते हैं। मीराबाई की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास है। मिलन का उल्लास है, विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। उनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गे पदों में रचना की। इन्होंने मुक्तक, ये के गलत लिखा हुआ है, इन्होंने मुक्तक पदों की रचना की। ऐसे इनके पद थे गाए जा सकने वाले पद थे, गे पद थे इनके। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय है। आज भी लोकप्रिय है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, मूलतः राजस्थानी है इनकी भाषा है। और इनकी भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कहा जा सकता है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर, इसको यहाँ ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफी के प्रभाव को देखा जा सकता है। ये अपने ठीक है। मुक्तक एक, ये इसको उठा देते हैं सामने, आप लोगों के सामने। मुक्तक पदों की रचना की है। उनके पद लोक और शास्त्रीय गायन में उल्लेख। हाँ, तो मीराबाई की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना हुई है। उसमें विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास भी है। विरह था, भगवान श्री कृष्ण उनसे दूर थे, तो वो विरह वेदना की बात की गई। और मिलन के प्रति क्या उल्लास की भावना की गई। उनकी कविताओं में सादगी है, सरलता है। उन्होंने मुक्तक पदों की रचना की। उनके पद लोक और शास्त्रीय दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। इसको भी ठीक कर लेते हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। मूलतः राजस्थानी है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात कहा जा सकता है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पढ़ी मिली है कि वे उस युग के रूढ़िगत समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मीराबाई के जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं और मीराबाई की रचनाओं से
आप परिचित हुए होंगे, उनके बारे में जानकारी मिली होगी और अगली बातें अगले वीडियो में आपको विस्तार से बतलाया जाएगा। धन्यवाद।